हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि अपने काम को आप कैसे लोगों के बीच में ला सकते हैं, कैसे अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। आज की बुक शो योर वर्क, जिसके ऑथर ऑस्टिन क्लियोन है, इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी काम को लोगों के सामने ला सकते हैं और कैसे अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें 10 चैप्टर्स हैं और एक प्री चैप्टर है जिसमें ऑथर ने बुक के बारे में बताया है, एक न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग के बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। इसमें ऑथर बता रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो है इट्स नॉट अ टैलेंट, इट्स अ वे ऑफ ऑपरेटिंग। आजकल की दुनिया और इट इज़ नॉट इनफ टू बी गुड। अगर आपका काम अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों तक पहुँचे। आपके काम को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको फाइंडेबल बनना पड़ेगा कि लोग आपको ढूंढ सकें, उसके बाद आप काम दिखाएं तो वो लोगों तक पहुँच सके। जो भी आर्टिस्ट हैं वो जनरली अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं अपने काम को, क्योंकि वो फाइंडेबल रहते हैं और लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी ऑडियंस बनती है जिनको वो लेवरेज कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार। एंड फॉर दैट, फॉर एवरीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज शो योर वर्क। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके 4 जो सब चैप्टर हैं उनके बारे में देखते हैं हम। आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है, 4 चीज़ें बनने की ज़रूरत है। पहला है फाइंड अ सीनियर्स। इसमें ऑथर बता रहे हैं कि बहुत सारे मिथ हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, राइट। और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इज द लॉन्ग जीनियस मिथ। मतलब हम ये सोचते हैं, ये हमारा मिथ है कि जो लॉन्ग जीनियस लोग हैं वही लोग क्रिएटिव होते हैं, बट ऐसा नहीं है। म्यूजिशियन ब्रायन इनो ने एक टर्म दिया है सीनियर्स। अब इस मॉडल के अंदर वो बता रहे हैं ग्रेट आइडियाज आर ऑफन बर्थ बाय अ ग्रुप ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है वो लोग यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, क्यूरेटर्स हैं, थिंकर्स हैं, थियोरिस्ट हैं, ये सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और वहाँ से क्रिएटिविटी का बर्थ होता है। एंड आजकल हम इस एज में हैं कि एक सीनियर्स को ज्वाइन करना इंटरनेट पे बहुत ईजी है। हम हमारे इंटरनेट के थ्रू ऐसे लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकें, जो हमारे साथ काम कर सकें या हमें सपोर्ट कर सकें। सेकेंड सब चैप्टर है बी एन अमेच्योर। नाउ ऑथर सेज कि जो प्रोफेशनल लोग हैं और एमेच्योर में क्या फ़र्क है। एमेच्योर लोगों के पास लूज़ करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। एमेच्योर्स आर विलिंग टू ट्राई एनीथिंग एंड शेयर द रिजल्ट। वो कुछ भी ट्राई करने से नहीं डरते और उसको रिजल्ट को भी लोगों के सामने लाते हैं। दे टेक चांसेस एंड एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट फॉलो देयर विम्स। वो अपने चांसेस लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने काम के साथ और अपनी विम को फॉलो करते हैं और लोगों के सामने जो भी रिजल्ट आता है उसको देते हैं। एमेच्योर आर नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक और लुक रिडिकुलस इन पब्लिक। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग रिडिकुल होने के लिए डरते हैं। एमेच्योर में ये बात नहीं होती है, वो नहीं डरते हैं रिडिकुल होने के लिए, क्योंकि वो अफ्रेड नहीं है कुछ खोने के लिए। दे आर इन लव, वो अपने काम से प्यार करते हैं। सो दे डोंट हेजिटेट टू डू वर्क दैट अदर्स थिंक ऑफ सिली और जस्ट प्लेन स्टूपिड। वो हेजिटेट नहीं करते अपने ऐसे काम को करने के लिए जो लोगों को स्टूपिड लगता है। They will use whatever tools they can get in their hands on to try to get ideas into the world. उनके हाथ में जो कुछ भी टूल होते हैं वो उसका इस्तेमाल करके एक कुछ भी आइडियाज़ बनाते हैं और उसको वर्ल्ड के सामने लाकर रखते हैं। सो यू कैन बी एमेच्योर, यू डोंट हैव टू बी जीनियस। थर्ड जो सब चैप्टर है वो है यू कांट फाइंड योर वॉइस इफ़ यू डोंट यूज़ इट। नाउ इन दिस एज इफ़ योर वर्क इजंट ऑनलाइन इट डजेंट एग्जिस्ट। ऑथर कहते हैं कि आपका काम जो है ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के सामने होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सबके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी वॉइसेस को यूज़ करने के लिए और हम जो भी बोलना चाहते हैं उसको कहने के लिए, बट मैनी ऑफ अस आर वेस्टिंग इट। इफ़ यू वांट पीपल टू नो अबाउट वॉट यू डू एंड द थिंग्स यू केयर अबाउट, यू हैव टू शेयर। आपको शेयर करना पड़ेगा लोगों के सामने जो भी आप कुछ जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो भी आप पसंद करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों के सामने अपने काम को लेकर आएंगे और धीरे धीरे जब आप काम को लेकर आएंगे लोगों के सामने तो आप खुद को ढूंढ पाएंगे, खुद की वॉइस को ढूंढ पाएंगे। टॉक अबाउट द थिंग्स यू लव, योर वॉइस विल फॉलो। पहले आपको वो उन चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है, शेयर करना है जो भी आप पसंद करते हैं।
और eventually you will end up getting your own voice. Now fourth जो सब चैप्टर है ऑथर बता रहे हैं, रीड obituaries. Like obituaries means शोक संदेश. जो लोगों की डेथ हो जाती है, न्यूज़पेपर में एक कॉलम में जो उनकी डेथ के बाद जो शोक संदेश है वो लिखकर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं पढ़ने की. स्टीव जॉब्स ने भी एक बात बोली थी कि जब वो ऐसे डेथ के बारे में सोचते हैं तो उन्हें बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना बहुत इजी लग जाता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू डाई वन डे, तो आपके अंदर से फेलियर्स का डर, एम्बेरसमेंट का डर निकल जाता है और आप डिसीजन को आराम से ले पाते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसे हैं जहां पर आप ये जानेंगे कि कुछ लोगों के साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं और उनके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई है. वन ऑफ देम वॉज जॉर्ज लुकास. ये स्टार वॉर्स के डायरेक्टर हैं. इनके साथ बचपन में टीनेज में एक इंसिडेंट हुआ था और वो ऑलमोस्ट मर गए थे. बट फिर उनको उसके बाद उन्होंने ये बोला कि एवरी डे नाउ इज़ एन एक्स्ट्रा डे. फिर उन्होंने हर दिन अपना जो है डेडिकेट किया मूवीज़ के लिए, फिल्म के लिए, तो और उन्होंने स्टार वॉर्स बनाई. दिस इज़ हाउ दैट इंसिडेंट चेंज्ड हिज लाइफ. Reading about people who are dead now and did things with their lives makes me want to get up and do something decent with mine. जब मैं now here that is a quote from someone. उन्होंने कहा है कि जब वो डेड पीपल के बारे में पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया है, ये मुझे इंस्पायर करता है खुद की लाइफ के साथ कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा डिसेंट बनाने के लिए. थिंकिंग अबाउट डेथ एवरी मॉर्निंग मेक्स मी वांट टू लिव. जब हम डेथ के बारे में सोचते हैं और तो हमें उसे लाइफ को जीने की ये एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है. दैट इज़ हाउ ऑथर सेज हियर. जो चैप्टर है थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट. आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं. टेक पीपल बिहाइंड द सीन. नाउ ट्रेडिशनली क्या होता था, जो आर्टिस्ट हैं वो ट्रेंड होते थे हैज़ बीन ट्रेंड टू रिगार्ड हर क्रिएटिव प्रोसेस एज समथिंग दैट शुड बी केप्ट टू हर सेल्फ. लाइक वो ट्रेंड होते थे कि उन्हें लाइक ऐसे बोला जाता था कि आपकी जो भी क्रिएटिव काम है, जो भी आपकी प्रोसेस है, उसको आपको अपनी तक ही रखना है, लोगों के सामने नहीं लाना है. क्योंकि ट्रेडिशनली ये बोला जाता था कि लोग फाइनल प्रोडक्ट के बारे में जानना पसंद करते हैं, आपकी प्रोसेस के बारे में नहीं, क्योंकि वो बोरिंग होती है. बट नाउ व्हाट हैपन्स, नाउ इस एज में ऑडियंस आपके काम को तो चाहती है, बट आपकी प्रोसेस को भी जानना चाहती है. ऑडियंस नॉट ओनली वांट टू स्टम्बल अक्रॉस ग्रेट वर्क, बट दे टू लॉन्ग टू बी क्रिएटिव एंड पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस. उनको क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में भी जानना है. बाय लेटिंग गो ऑफ आवर ईगोस एंड शेयरिंग आवर प्रोसेस, वी अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल हैविंग एन ongoing connection with us and our work. हम अलाउ करते हैं, हम शेयर करके उनसे प्रोसेस के अलाउ करते हैं हमसे कनेक्ट होने के. एंड अगर हम लोगों के सामने काम को लाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उनका प्रोसेस हमें बताना चाहिए. बिकम अ डॉक्यूमेंटेरियन ऑफ व्हाट यू डू. नाउ ऑथर सेज कि आपको स्टार्ट अ वर्क जर्नल. राइट योर थॉट्स डाउन इन अ नोटबुक. अपनी नोटबुक में आपके थॉट्स डाउन कर लाइक लिखें, राइट डाउन करें. ऑडियो रिकॉर्ड करके रखें जो भी आपने काम किया उसके लिए. स्क्रैप बुक बनाएं. फ़ोटोग्राफ्स लें जो भी आप काम है उसकी, बहुत सारे हर स्टेज की प्रोग्रेस की. वीडियो शूट करें जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए. ये आर्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्ड कर रखने के लिए है, जिससे कि आप फ्यूचर में उसे देख सकें, आप देख सकें कि आप कहाँ तक आ चुके हैं. आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको शेयर करें या ना करें, अगर उसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उस प्रोसेस को, तो यू विल स्टार्ट टू सी द वर्क यू आर डूइंग मोर क्लियरली एंड फील लाइक यू आर मेकिंग द प्रोसेस. आपको लगेगा कि आप काम को क्लैरिटी से देख पाएंगे और आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं. एंड जब आप शेयर करना चाहते हैं कुछ आपका मटेरियल इनमें से, तो आपके पास शेयर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल होगा जो आप लोगों के सामने ला सकते हैं. सो दैट वाज चैप्टर 2. चैप्टर 3 है शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे. ना ऑथर सेज कि आपको
रोज़ कुछ ना कुछ शेयर करना है लोगों के सामने, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, वो इसके सब चैप्टर्स में हमको पढ़ने मिलेगा। सेंड आउट अ लिटिल डिस्पैच डेली, सेंड आउट अ डेली डिस्पैच। नाउ ऑथर सेज कि देयर इज वन कोट फ्रॉम बॉबी सोलोमन, put yourself and your work out there every day and you will start meeting some amazing people। जब आप लोगों के सामने अपने काम को लेकर आ रहे हैं और जो लोग आपके काम को पसंद करते हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आप लोग के सामने आएंगे अपने काम को लेकर, तो जो लाइक माइंडेड पीपल हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको कई अमेजिंग पीपल मिलेंगे। ओवरनाइट सक्सेस जो है वो मिथ है। dig into almost every overnight success story and you will find about a decades worth of hard work and perseverance। आप किसी भी सक्सेसफुल लोग को देखेंगे जो आपको लग रहा है ओवरनाइट सक्सेस है, बट आप पास्ट में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। सो आपको फॉरगेट अबाउट ईयर्स, फॉरगेट अबाउट मंथ्स, आपको फोकस ऑन डेज, आपको डे पे फोकस करना है, हर दिन कुछ डिस्पैच देना है एंड कीप शेयरिंग, इससे आपकी रीच भी बढ़ती जाएगी। Once a day after you have done your day's work, go back to your documentation and find one little piece of your process that you can share। जो भी आप काम कर रहे हैं रोज़ आप जाइए और काम करने के बाद देखिए कि क्या आप क्या शेयर करने लायक है, उसको लोगों के सामने लेकर आइए, जो भी आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और उसको शेयर करिए लोगों के सामने। अफ्रेड मत होइए। अगर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आप अर्ली अडेप्टर बन रहे हैं, जिन पे आपको लग रहा है कि आप कुछ नए प्लेटफॉर्म हैं, तो उन पे जाने से डरिए मत, ट्राई करिए, क्रिएटिविटी यूज़ करिए। अगर कुछ अच्छा लगता है तो वहाँ पर जमे रहिए, नहीं तो उनको छोड़ दीजिए उन प्लेटफॉर्म्स को और कुछ ट्राई करिए। सो दिस इज हाउ यू कैन सेंड आउट अ डेली डिस्पैच। दी सो व्हाट टेस्ट, राइट। ऑलवेज बी श्योर टू रन एवरीथिंग you share with others through the so what test। don't overthink। आप जो भी कुछ ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं उसको सो व्हाट टेस्ट के थ्रू गुजारें, ओवरथिंक ना करें। क्योंकि आप दूसरों के सामने लेकर आ रहे हैं तो आपको अगर ये डाउट है कुछ भी शेयर करने से पहले, तो 24 घंटे के लिए रुक जाइए, पॉज दीजिए और नेक्स्ट डे फिर से देखिए उसको। अगर आपको वर्थ शेयर करने लायक लग रहा है तो खुद से पूछिए कि क्या एंटरटेनिंग है, क्या एजुकेशनल है। अगर ये किसी के लिए लाइक हेल्पफुल है कि नहीं है। इज इट समथिंग दैट आई विल बी कंफर्टेबल विथ माई बॉस और मदर सीइंग। आपका अगर बॉस और मदर देखेंगे तो क्या कंफर्टेबल रहेंगे आप उनको देखने के लिए। हाँ, अगर ये वर्थ शेयरिंग है तो आप शेयर करिए, और नहीं है तो आप उसको डिस्कार्ड करिए या कहीं और यूज़ करिए उसको और कुछ और शेयर करिए। बी ओपन, शेयर इनपरफेक्ट एंड अनफिनिश्ड वर्क दैट यू वांट फीडबैक ऑन। आप ओपन रहिए, आपके इम्परफेक्ट जो काम है, जो अनफिनिश्ड काम है, उनको लोगों के सामने शेयर करिए और बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं करना है। देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड ओवर शेयरिंग। ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, आपको शेयरिंग करनी है, अपने काम शेयर करना है, लोगों से फीडबैक लेना है, अच्छी लोगों से जुड़ना है। नाउ थर्ड सब चैप्टर है टर्न योर फ्लो इनटू स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक एंड फ्लो is an economic concept that writer Robin Sloan has adapted into a metaphor of media। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसको राइटर ने मीडिया एडेप्ट किया है, मीडिया इनटू अ मेटाफोर मीडिया। फ्लो इज द फीड, इट इज़ द पोस्ट एंड द ट्वीट्स। जो आप डेली डिस्पैच जो देते हैं वो आपका फ्लो है। जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ट्वीट कर रहे हैं, ये सब आपका डेली जो डिस्पैच दे रहे हैं वो है आपका फ्लो, जिससे कि लोगों को पता चल रहा है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, राइट। स्टॉक इज ड्यूरेबल स्टफ। स्टॉक जो है वो ड्यूरेबल स्टफ है। इज द कंटेंट यू प्रोड्यूस दैट्स एन इंटरेस्टिंग इन 2 months और 2 years एज इट टुडे। जितना इंटरेस्टिंग वो आज है उतना 2 साल के बाद भी रहेगा। और ये इट इज़ व्हाट पीपल डिस्कवर बाय सर्च। लोग इसको सर्च करके ढूंढते हैं और जो डेली डिस्पैच है आप लोगों तक उनको पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको जो काम जो आप स्टॉक बना रहे हैं वो जो है वो लोगों तक वो ढूंढते हैं, उसको वो वहाँ तक पहुँचते हैं। इट इज़ व्हाट स्प्रेड स्लोली बट श्योरली बिल्डिंग फैंस ओवर टाइम। ये स्लोली ग्रो होता है, लोगों तक पहुँचता है। Sloan says the magic formula is to maintain your flow while working on your stock in the background।
स्लोन कहते हैं कि आप फ्लो डेली डिस्पैच जो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं वो करिए, और स्टॉक पे भी बैकग्राउंड में काम करते रहिए। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि यू कैन टर्न योर फ्लो इनटू स्टॉक ऑल्सो। अब जैसे कि ऑथर एग्जांपल बता रहे हैं कि जो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो इस बुक में हैं, पहले वो उन्होंने ट्वीट किए, उन ट्वीट्स को ब्लॉग में चेंज किया, और ब्लॉग जो है वो चैप्टर बन गए, चैप्टर से ये बुक बन गई। सो स्मॉल थिंग्स ओवर टाइम कैन गेट बिग। दिस इज हाउ यू कैन टर्न योर फ्लो इनटू स्टॉक। बिल्ड अ गुड डोमेन नेम। ऑथर कहते हैं स्ट्रांगली ऑथर कहते हैं कि अगर इस पूरी किताब से आपको सिर्फ एक चीज़ ऐसी सीखनी है तो वो आपको सीखनी चाहिए खुद का डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप स्यूडोनेम भी यूज़ कर सकते हैं, आपको नाम का नाम पसंद नहीं है तो आपसे रिलेटेड, जो आपके काम से रिलेटेड है, आप उस काम से रिलेटेड एक आप खुद की वेबसाइट बनाइए। क्योंकि वो रीज़न बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हुए, फेसबुक हुए, कई सारे ऐसे नेटवर्क आए जो पहले फेमस हुए लेकिन चले गए, लाइक माई स्पेस हुआ, फ्रेंडस्टर हुआ, GeoCities हुआ। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन शेयरिंग योर वर्क एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, नथिंग बीट्स ओनिंग योर ओन स्पेस ऑनलाइन। कोई भी आपको जो आपकी वेबसाइट है उसको बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप वहाँ पर कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं, और जिसको आप कंट्रोल करते हैं, और उस प्लेस को आपसे कोई नहीं ले सकता। अ वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स वेयर पीपल कैन ऑलवेज फाइंड यू। एक ऐसा हेडक्वार्टर जहाँ पर लोग आपको हमेशा ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू शेयर समथिंग एवरी डे। ये इसके सब चैप्टर थे। नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं हम। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। हियर आर 3 सब चैप्टर्स। डोंट बी अ होर्डर। इट मीन्स कि आपको ऐसा पर्सन नहीं बनना है जो चीज़ों को कलेक्ट करता है और लोगों के साथ शेयर नहीं करता है। आपको लोगों के सामने चीज़ें लानी है, शेयर करनी है। योर इन्फ्लुएंसेस आर ऑल वर्थ शेयरिंग बिकॉज दे क्लू पीपल इनटू हु यू आर एंड व्हाट यू डू, समटाइम्स इवन मोर देन योर ओन वर्क। आप लोग जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो भी आप के इन्फ्लुएंस हैं, आप उनको शेयर करें, लोगों के सामने लाएं। कई बार क्या होता है कि वो आपके काम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लोगों को, और कई बार तो वो आपके खुद के काम से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बिफोर वी आर रेडी टू टेक द लीप ऑफ शेयरिंग आवर ओन वर्क विद द वर्ल्ड, वी कैन शेयर आवर टेस्ट इन द वर्क ऑफ अदर्स। अब नाउ जब तक आपका काम तैयार नहीं होता है, जब तक आप खुद का काम शेयर नहीं कर सकते हैं, तब तक आप ऐसे लोगों का काम शेयर कर सकते हैं जो लोगों से आप इंस्पायर हो रहे हैं, और जिससे कि आप जो आपका टेस्ट है, लेकिन म्यूज़िक, पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक आप शेयर करना चाहते हैं तो लोगों के साथ वो म्यूज़िक शेयर कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो टाइप की आपको बुक्स पसंद हैं, जिस टाइप की आप बुक्स लिखना चाहते हैं, वो वाली बुक्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को आइडिया लगेगा कि आप किस फील्ड में हैं, किस जॉनरा में काम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड सब चैप्टर है नो गिल्ट प्लेजर। नाउ ऑथर says when you find something you genuinely enjoy, do not let anyone else make you feel bad about it। अगर आप किसी काम को बहुत पसंद करते हैं तो किसी को भी आपको बुरा फील मत होने दीजिए उस काम से रिलेटेड, राइट। डोंट फील गिल्टी अबाउट द प्लेजर यू टेक इन द थिंग्स यू एंजॉय। आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एंजॉय करते हैं उसमें आपको उसको सेलिब्रेट करना है, लोगों के सामने लेकर आना है। व्हेन यू शेयर योर टेस्ट एंड योर इन्फ्लुएंसेस, यू हैव द गट्स टू ऑन ऑल ऑफ इट। हैव द गट्स टू ऑन ऑल ऑफ इट। जब आपको शेयर कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लुएंसेस शेयर कर रहे हैं, टेस्ट शेयर कर रहे हैं, तो गट्स रखिए उसमें, उसको ऑन करने की, उसको कहने के लिए यस कि आपको वो पसंद है, आप वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उसमें गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गिव इन द प्रेशर ऑफ सेल्फ एडिट टू मच। खुद को बहुत ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं है जो भी आप काम कर रहे हैं, राइट। डोंट बी द लेम गाय हु रिकॉर्ड स्टोर आर्ग्यूइंग, ओके, डोंट बी द लेम गाइस एट द रिकॉर्ड स्टोर आर्ग्यूइंग ओवर हु इज़ द मोर ऑथेंटिक पंक रिकॉर्ड रॉक बैंड। आपको आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है कौन ज़्यादा ऑथेंटिक है कौन नहीं है। आपको अपने जो भी आपको काम पसंद है उसको प्यार करिए, उसको करिए, और अगर आपको पसंद है तो आपको अशेम होने की ज़रूरत नहीं है।
आप ओपन रहिए, ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि अगर आप ओपन ऑनेस्ट रहेंगे और अपना काम शेयर करेंगे तो जो लोग जिनका टेस्ट आपसे सिमिलर है वो आपसे मिलेंगे और आपसे बात करेंगे और आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। क्रेडिट इज ऑलवेज ड्यू। If you share work of others, it is your duty to make sure that the creator of that work gets proper credit। अगर आप किसी के वर्क को शेयर कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट जरूर दें, क्योंकि हम सभी किसी लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, सभी हम कुछ ना कुछ दूसरे लोगों से सीखते हैं। और जब तक कि आप अपना खुद का काम शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपना टेस्ट शेयर कर रहे हैं, तो क्रेडिट ज़रूर दें। आप जैसे कि आप क्यूरियस हैं, क्यूरियोसिटी सब में रहती है, तो जब आप क्यूरियोसिटी है, आप लोगों के साथ अपना काम शेयर करना चाहते हैं और किसी और का काम शेयर कर रहे हैं, तो उनको क्रेडिट ज़रूर दें कि आपने कहाँ से उठाया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, टेल गुड स्टोरीज। आपको अगर काम शेयर कर रहे हैं, आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो आपको स्टोरीज शेयर करनी पड़ेंगी लोगों के साथ, वो भी अच्छी स्टोरीज। वर्क डजंट स्पीक फॉर इट सेल्फ। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड कि काम बोलता है, बट ऑथर सेज कि काम नहीं बोलता है, आपको काम के पीछे की स्टोरी बोलती है, राइट। यू माइट थिंक है कि जो आप कोई पेंटिंग देख रहे हैं, आपको जो रियल प्लेजर मिल रहा है वो कलर से और वहाँ पर जो पेंटिंग है उससे मिल रहा है, बट ऑथर सेज कि ऐसा नहीं होता है। हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता है, हमारा दिमाग ऐसा काम नहीं करता है। हम ओरिजिनल चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी है, आगे वो बता रहे हैं। बट आवर ब्रेन डजंट वर्क दैट वे। व्हेन शोन एन ऑब्जेक्ट और गिवन अ फूड और शोन अ फेस, पीपल्स असेसमेंट ऑफ इट, हाउ मच दे लाइक इट, हाउ वैल्यूएबल इट इज डीपली अफेक्टेड बाय what you tell them about it। आप जो भी स्टोरी बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि उस चीज़ पे कि लोग उसको किस तरीके से वैल्यू करेंगे, किस तरीके से उसको समझेंगे। नाउ एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑथर ने एक बुक, सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट जो बुक है उसके जो राइट, उन्होंने कुछ इनसिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स ढूंढे जिनका ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट थी वो $1.25 थी। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ बंच ऑफ राइटर्स को और फेमस और नॉन फेमस सभी को उन्होंने पकड़ा और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने स्टोरी इन्वेंट कराई और उन्होंने उस स्टोरी को डिस्क्रिप्शन में लिखा ईबे पर जाकर, जिससे क्या हुआ कि जो स्टोरीज पढ़ के जो लोगों ने उन ऑब्जेक्ट्स को ख़रीदा, तो वो सिर्फ $128 की जो वर्थ की जो चीज़ें थी वो $3,612 में बिक गई। सो स्टोरी का सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि कितना इम्पैक्ट होता है स्टोरीज़ का, जो भी आप स्टोरी सुना रहे हैं उसका। द स्टोरीज यू टेल अबाउट द वर्क यू डू हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन हाउ पीपल फील एंड व्हाट दे understand about your work, and how people feel and what they understand about your work affects how they value it। जो आप स्टोरी सुना रहे हैं लोगों को, तो उससे ये डिसाइड होगा कि लोग आपके काम के बारे में क्या फील करते हैं और वो क्या समझते हैं, और वो क्या समझते हैं और क्या फील करते हैं ये डिसाइड करेगा कि वो आपके काम को कितना वैल्यू करते हैं। नाउ we will come to second subchapter, structure is everything। structure is everything it means कि आप स्टोरी अगर सुना रहे हैं तो you have to follow a structure। कि स्ट्रक्चर क्या होता है। the most important part of story is structure। a good story is tidy, steady and logical। एक अच्छी स्टोरी है जो रहती है वो लॉजिकल रहती है और टाइडी रहती है, क्लीन रहती है मतलब, एंड स्टडी रहती है, जिसमें आप लॉजिक ढूंढ सकते हैं उस स्टोरी में। और एक आप स्टोरी बनाने के लिए कुछ जो स्टोरी स्ट्रक्चर हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरीज, अगर आप स्टोरीज जो हैं, मूवीज़ जो हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, यू स्टार्ट टू सी हाउ दे वर्क, और आप ये समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। एंड वंस यू नो हाउ दे वर्क, यू कैन
then start telling story structure and filling them in with characters, situations and settings from your own life. आपको उनको खुद की लाइफ के बारे में, खुद जो सिचुएशन है और कैरेक्टर है उनके हिसाब से आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और स्टोरीज टेल कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू. नाउ थर्ड सब चैप्टर है टॉक अबाउट योर सेल्फ एट पार्टीज. नाउ ऑथर सेज कि टेल द ट्रूथ. जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बोलिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सिंपल बोलिए कि आप स्टूडेंट हैं. अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, डे जॉब में हैं, तो बोलिए कि आप डे जॉब में हैं. जैसे कि ऑथर बोलते थे कि वो दिन में एक वेब डिज़ाइनर का काम करते हैं और रात में पोइट्री लिखते हैं. इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड तो बोलिए कि आप मेंशन करिए कि किस टाइप का आप काम ढूंढ रहे हैं और आप अनएम्प्लॉयड हैं. इफ़ यू आर एम्प्लॉयड बट यू डू नॉट लाइक और योर वर्क और फील गुड अबाउट योर जॉब टाइटल, आस्क योरसेल्फ व्हाई इट इज़. आप खुद से पूछिए कि आपको अपना काम क्यों पसंद नहीं है. आप लोगों के सामने अगर बताते हैं तो मे बी हो सकता है कि आप गलत काम में हैं, जो आपको काम पसंद नहीं है उस लाइन में है, और मे बी यू आर नॉट डूइंग द वर्क यू आर सपोज टू बी डूइंग. और हो सकता है कि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं. सो दिस इज वॉट इज in the chapter of tell good stories. Now we will come to next. It is teach what you know, share your trade secrets. Now आपको जो काम आता है आपको वो लोगों को सिखाना है और आपको आपके जो काम करने के जो सीक्रेट्स हैं वो लोगों तक शेयर करने हैं. Now इससे क्या होगा, the minute you learn something turn around and teach to others. जो भी the minute मतलब जैसे ही आप कुछ नया सीखते हैं लोगों के सामने लाइए, उनको शेयर करिए, उनको सिखाइए. शेयर योर रीडिंग लिस्ट. अपनी जो रीडिंग लिस्ट है उसको शेयर करिए. क्रिएट सम ट्यूटोरियल्स एंड पोस्ट देम ऑनलाइन. जो भी आप सीख रहे हैं उसका ट्यूटोरियल बनाइए और ऑनलाइन पोस्ट कर दीजिए. पिक्चर का यूज़ करिए, वर्ड का यूज़ करिए, वीडियो बनाइए. लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताइए आपके प्रोसेस के बारे में, कैसे आपने सीखा. नाउ इससे क्या होगा, टीचिंग पीपल डजंट सब्ट्रैक्ट योर वैल्यू फ्रॉम व्हाट यू डू. टीचिंग पीपल का आप बताएंगे तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप उनसे बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे. When you teach someone how to do your work, you are in effect generating more interest in your work. आप जब लोगों को बता रहे हैं तो आपका खुद का इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके काम में. लोग जो है आपके साथ क्लोज फील करेंगे because you are letting them in on what you do, what you know. Like आपको जो बताया उनको आप बता रहे हैं तो उससे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, वो अच्छा फील करेंगे. और जब आप अच्छा फील करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे और आपका काम अप्रिशिएट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम. इसमें समझते हैं हम. इसमें 5 सब चैप्टर हैं. पहला है शट अप एंड लिसन. नाउ ऑथर बोल रहे हैं कि वो आई कॉल दिस पीपल ह्यूमन स्पैम. वो ऐसे लोगों को ह्यूमन स्पैम बुलाते हैं और वो हर जगह हैं. ये वो लोग हैं जो they don't want to pay their dues. वो अपने ड्यूज पे नहीं करना चाहते हैं. they want their price pieces right here right now. और उनको बस चाहिए, वो अपने ड्यू पे नहीं करना चाहते और लेकिन वो उन्हें खुद का पीस राइट नाउ राइट हियर चाहिए. they want to listen your ideas. वो आपके आइडियाज़ नहीं चुनना चाहते पर वो खुद के आइडियाज़ बताना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू गो टू शोज. वो दूसरों के शो में नहीं जाना चाहते बट खुद के शो के लिए लोगों को बुलाएंगे, चिल्ला कर बुलाएंगे कि आप हमारे शो में आइए. यू शुड नॉट फील पिटी फॉर दीज पीपल एंड देयर डेल्यूजन्स. उनको आपको पिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि एट सम पॉइंट दे डिडंट गेट द मेमो दैट द वर्ल्ड ओज नन ऑफ अस नथिंग, लाइक नन ऑफ अस एनीथिंग. कोई भी जो वर्ल्ड है हमें कुछ ओ नहीं करता है. अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें या हम आगे बढ़ें तो पहले हमें लोगों को नोटिस करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, शो अप करना पड़ेगा, उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें लोग सपोर्ट करेंगे. आर्टिस्ट एक्नॉलेज दैट गुड वर्क इजंट क्रिएटेड इन वैक्यूम. गुड वर्क जो है अकेले क्रिएट नहीं होता, अकेले में या वैक्यूम में. एंड द एक्सपीरियंस ऑफ आर्ट इज ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट. अब जो एक्सपीरियंस है जो आर्ट का वो ऑलवेज टू वे स्ट्रीट है. इनकम्प्लीट विदाउट फीडबैक. जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कि आपका काम अधूरा ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका काम कैसा हो रहा है. द आर्टिस्ट हैंग आउट ऑनलाइन एंड आंसर क्वेश्चंस.
दीज आर्टिस्ट जो है वो हैंग आउट करते हैं ऑनलाइन एंड क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर भी देते हैं। एंड दे आस्क फॉर रीडिंग रिकमेंडेशंस, वो पूछते हैं रीडिंग रिकमेंडेशंस के लिए, वो चैट करते हैं अपने फैंस के साथ और वो स्टफ शेयर करते हैं जो उनको पसंद है, जो वो प्यार करते हैं जिस काम को। इफ़ यू वांट फैंस यू हैव टू बी फैन फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैंस हो तो आपको पहले फ़ैन बनना पड़ेगा ऐसे लोगों का जिनसे आप सीख सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ब्लैक बटलर कॉल्स दिस बीइंग एन ओपन नोड। आप इफ़ यू वांट टू गेट यू हैव टू गिव। अगर आपको चाहिए तो पहले आपको देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी नोटिस्ड यू हैव टू नोटिस। आपको अगर चाहते हैं आपकी लोग आपको नोटिस करें तो आपको पहले दूसरे लोगों को नोटिस करना पड़ेगा। शट अप एंड लिसन वंस इन अ वाइल। आप बोलिए मत, सुनने की कोशिश करिए दूसरे लोगों को, वहाँ से सीखिए, समझिए। बी थॉटफुल, बी कंसिडरेट, डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम, बी एन ओपन नोड। ओपन नोड रहिए और ओपन माइंड भी रखिए जिससे कि आप सीख सकें और दूसरों का आप सपोर्ट भी कर सकें। यू वॉन्ट हार्ट्स नॉट आई वॉल्स। Here also says कि stop worrying about how many people follow you online and start worrying about the quality of people who follow you. आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, आपको ये देखना चाहिए कि कितने क्वालिटी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जिनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनसे आप रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। बेसिकली वो लोग जिनका टेस्ट आपके काम में है और आपका जो मिशन है वो सेम है, तो आप ऐसे लोगों से जुड़ें तो और भी बेटर रहेगा आपके लिए। मेक स्टफ यू लव एंड टॉक अबाउट स्टफ यू लव एंड यू विल अट्रैक्ट पीपल हु लव दैट काइंड ऑफ स्टफ एंड इज़ दैट सिंपल। आपको जो भी काम पसंद है वो बनाइए, उसके बारे में बात करिए एंड जो लोग यू विल अट्रैक्ट पीपल हु लव दैट काइंड ऑफ स्टफ, वो लोग जो ऐसे काम को पसंद करते हैं वो आपसे जुड़ेंगे। इट इज़ दैट सिंपल। और आपको हार्ट चाहिए, लोगों के दिल चाहिए, आपको सिर्फ व्यूज़ अकेले नहीं चाहिए, ऐसा बताना चाहते हैं ऑथर। दी वैम्पायर टेस्ट, ये है 3rd सब चैप्टर। अब इसमें है बहुत अच्छी बात बताइए ऑथर ने। इट इज़ अ सिंपल वे टू नो हु यू शुड लेट इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। ये बहुत सिंपल तरीका है ये देखने का कि आपको किसको ज़िंदगी में रखना है और किसको नहीं रखना है। ये सिर्फ काम के लिए नहीं है, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, काम के लिए भी है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर हैंगिंग आउट विद समवन यू फील वन आउट एंड डिप्लीटेड, दैट पर्सन इज़ अ वैम्पायर। जब आप किसी के साथ हैंग आउट करते हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो वो पर्सन वैम्पायर है। और अगर आप हैंग आउट करते हैं किसी के पास और आपको एनर्जाइज फील होता है तो दैट इज मीन दैट पर्सन इज नॉट वैम्पायर। ऑफ कोर्स द वैम्पायर टेस्ट वर्क ऑन मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ्स, नॉट जस्ट पीपल। यू कैन अप्लाई टू जॉब्स, हॉबीज एंड प्लेसेस। मतलब कि वैम्पायर टेस्ट को आप जॉब्स में, हॉबीज़ में और कई सारी जगह पे प्लेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ भी आप जाकर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। द पार्ट ऑफ क्रिएटिंग इट इज इन डिस्कवरिंग योर ओन काइंड। दे आर एवरीवेयर बट डोंट लुक फॉर देम इन द रॉन्ग प्लेस, राइट। हेनरी मिलर। नाउ हेनरी मिलर ने एक कोट दिया है कि जो लोग आपके जो काइंड के लोग हैं, जो आपके तरीके के सोचते हैं, जो आपके तरह सोच सकते हैं, आप जिनको फॉलो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो हैं इस दुनिया में। बट आप उनको अगर गलत जगह ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको रॉन्ग प्लेसेस पे देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको सही जगह पे ढूंढने की ज़रूरत है। आप अपना काम करेंगे तो आपको लोग मिलेंगे। आइडेंटिफाई योर फॉलो नकल बेलर्स। नाउ इसमें ऑथर कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं उस काम में दीज आर योर रियल पीयर्स। उस काम में आपके कुछ रियल पीयर्स आपको मिलेंगे। द पीपल हु शेयर योर ऑब्सेशन, जो आपका ऑब्सेशन को शेयर करते हैं। द पीपल हु शेयर अ सिमिलर मिशन टू योर ओन, जो आपके साथ मिशन शेयर करते हैं, जिनका सिमिलर मिशन है आपके जैसा। द पीपल विथ हुम यू शेयर अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जिनके आप साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर कर सकते हैं काम में। देयर विल बी ओनली अ हैंडफुल और सो ऑफ देम बट दे आर सो इम्पोर्टेंट।
वो बहुत ज़रूरी हैं, वो कम हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके काम के लिए, आपके फीडबैक के लिए, जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, जो रियल पीपल हैं। डू वॉट यू कैन डू टू नर्चर योर रिलेशनशिप विद दिस पीपल। जो भी आप काम कर सकते हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी रखने की, वो करिए। उनके बारे में प्रेज़ करिए, यूनिवर्स को बताइए उनके बारे में, पूरे वर्ल्ड को बताइए कि वो कितने अच्छे हैं, या फिर उनका प्रेज़ करिए, काम को प्रेज़ करिए। इनवाइट करिए उनको कोलैबोरेट करने के लिए। उनको काम बताइए अपना दूसरे लोगों को बताने के लिए, बताने से पहले उनको फ़ोन पर अपने सीक्रेट्स शेयर करिए। कीप देम एज क्लोज एज यू कैन। उनको साथ अपने हमेशा साथ अपने पास रखिए, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। नाउ मीट अप इन मीट स्पेस। नाउ ऑथर सेज कि आपको मीटिंग पीपल ऑनलाइन इज ऑसम। लोगों से ऑनलाइन मिलना बहुत अच्छा है, बट टर्निंग देम इनटू IR फ्रेंड्स मीन्स इन रियल लाइफ फ्रेंड्स इज़ इवन बेटर। अगर रियल लाइफ में आप उनको बोल सकते हैं, आप उनको बुलाइए कॉफ़ी के लिए या हैंग आउट करने के लिए, म्यूज़िक के लिए, वर्कआउट करने के लिए, जो जहाँ भी आप जिस तरीके से उनको बुला सकते हैं उनसे मिलिए, बात करिए। इससे क्या होगा कि वो आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। आप उनसे कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं। नाउ लर्न टू टेक अ पंच। ऑथर सेज, इसमें 2 सब चैप्टर हैं। लेट देम टेक देयर बेस्ट शॉट। जो इसमें बात हो रही है क्रिटिक्स की, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनकी। When you put your work out in the world, you have to be ready for the good, the bad and the ugly. The more people come across your work, the more criticism you will face. जैसे जैसे आप काम को शेयर करते जाएंगे, आपके काम को लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ बहुत बुरा बोलेंगे। और आप जैसे जैसे काम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आप क्रिटिसिज्म फेस करेंगे। सो हाउ टू टेक पंचेस। आप क्रिटिसिज्म को कैसे झेल सकते हैं, इसके बारे में ऑथर ने 5 चीज़ें बताई हैं। पहला है रिलैक्स एंड ब्रीथ। आपको रिलैक्स एंड ब्रीथ का मतलब है कि आपको जो बैड क्रिटिसिज्म है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ना, आपका सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है। एज फार एज आई नो, नो वन हैज़ एवर डाइड फ्रॉम अ बैड रिव्यू। अगर आपको कोई बैड रिव्यू मिल रहा है तो आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं हो गई है, आप मर नहीं गए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स। एक डीप ब्रीथ लें और देखें कि क्या आपके सामने है, क्या आपके सामने आ रहा है। स्ट्रेंथन योर नेक। The way to be able to take a punch is to practice getting hit a lot, put a lot of work. आपको अगर खुद को स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की, बहुत सारे पंच लेने की, बहुत सारे हिट लेने की। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारा काम बाहर डालना है, लोगों के सामने डालना है। और जैसे जैसे अपना आप काम लोगों के सामने लाएंगे, पीपल विल टेक देयर बेस्ट शॉट। वो अपना बेस्ट शॉट लेकर आएंगे काम के लिए। देन मेक इवन मोर वर्क। फिर आपको और ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा लोगों के सामने डालना है। फिर देन यू विल रियलाइज द मोर क्रिटिसिज्म यू टेक, द मोर यू रियलाइज इट कांट हर्ट यू। फिर आपको रियलाइज होता है कि ये आपको हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आप पर कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। नाउ रोल विद द पंचेस। इस मीन्स कीप मूविंग। एवरी पीस ऑफ क्रिटिसिज्म इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू वर्क। जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो एक नए काम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ फन टू पुश दैट एलिमेंट इवन फर्दर। उस एलिमेंट को और ज़्यादा पुश करने में, जिससे लोग जो आपको हिट कर रहे हैं उसको और ज़्यादा लोगों के सामने लाने का कुछ मज़ा ही और है। टू मेक समथिंग दे हैड हेटेड इवन मोर, हैविंग योर वर्क हेटेड बाय सर्टेन पीपल इज बैज ऑफ ऑनर। हर लोगों को आपका काम पसंद नहीं आ सकता। अगर कुछ लोग आपके काम को हेट कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं तो दैट इज़ काइंड ऑफ बैज ऑफ ऑनर। और नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया कि प्रोटेक्ट योर वल्नरेबल एरियाज। इफ़ यू हैव work that is too sensitive or too close to you to be exposed to criticism, keep it hidden. आपको हिडन रखने की ज़रूरत है अगर आप कुछ ऐसा काम है जो लोगों के सामने नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं रह सकता है। आपको कभी ना कभी कुछ काम ऐसे हैं जो शेयर करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जो वनरेबल लग रहा है तो उसको अपने पास रखिए, कुछ और शेयर करिए। कीप योर बैलेंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू हैव टू रिमेंबर दैट योर वर्क इज़ समथिंग यू डू, नॉट हु यू आर। आपको ये याद रखना है, आपका जो काम है वो आप नहीं हो, वो सिर्फ आपका एक काम है। तो आपके जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और जो लोग आपसे प्यार करते हैं और जो आप काम कर रहे हैं वो उसको प्यार करते हैं, तो उनके साथ
जो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि आपके सिर्फ काम को ही प्यार नहीं करते, तो उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए। एंड जो एक और पॉइंट इसमें था कि जो भी आप क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको। एंड क्योंकि अगर कभी अच्छे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आपको, वो लोग जो आपसे काम से प्यार करते हैं, तो वहाँ से आपको फीडबैक जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। डोंट फीड द ट्रोल्स, यस दिस पॉइंट, डोंट फीड द ट्रोल्स। इसमें लोग बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि आपको जो ट्रोल्स कर रहे हैं आपको उनको फीड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि फीडबैक कौन दे रहा है, राइट। अगर फीडबैक, इफ़ यू वांट फीडबैक फ्रॉम पीपल हु केयर अबाउट यू एंड व्हाट यू डू, अगर आप ऐसे लोग जो फीडबैक दे रहे हैं जो आपके बारे में केयर करते हैं, आपके काम के बारे में केयर करते हैं, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। वी एक्स्ट्रा वेरी ऑफ फीडबैक फ्रॉम एनीबडी हु फॉल्स आउटसाइड दैट सर्कल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस सर्कल से बाहर है, कि जो आपके काम को पसंद नहीं करता, जिसको आपके काम के बारे में आइडिया नहीं है, तो उसके क्रिटिसिज्म को, उसके फीडबैक को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे फीडबैक आपको चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सकें। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है सेल आउट। इवन द रिनाइसेंस हैड टू बी फंडेड। इस चैप्टर में बोला है कि पीपल नीड टू ईट एंड पे द रेंट। लोगों को, जो भी आप आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, आपको सभी को उनके खाने की और रेंट देने के लिए रुपये की ज़रूरत तो पड़ती है। आप देखिए, ऑथर बता रहे हैं कि एवरीबडी सेज दे वांट आर्टिस्ट टू मेक मनी। सब कहते हैं कि आर्टिस्ट, वो चाहते हैं कि आर्टिस्ट पैसा बनाए जो भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो पैसा बनाते हैं तो लोग उनको हेट करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। द वर्ड सेल आउट इज़ spit out by bitterest and smallest part of ourselves. Don't be one of those horrible fans. आप ऐसा फैन मत रहिए who stops listening to your favorite band just because they had a hit single. अगर आपके बैंड ने कुछ हिट सिंगल दे दिया है तो आप उनको हेट करने की ज़रूरत नहीं है। Don't write off your friends because they had a little bit of success. आपको अगर दोस्त लोग आपके अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल मिल गई, तो राइट ऑफ, तो वहाँ पर भी हेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जेलस होने की भी ज़रूरत नहीं है। डोंट बी जेलस व्हेन पीपल यू लाइक डू वेल। सेलिब्रेट देयर विक्ट्री एज इफ इट्स योर ओन। आप उनकी विक्ट्री को ऐसे सेलिब्रेट करिए जैसे कि आप ये खुद की है। अगर वो कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो पास अराउंड दी हैट। वेदर यू आस्क फॉर डोनेशन, crowdfund, or sell your product or service, asking for money in return for your work is a leap you want to take only when you feel confident that you are putting work out in the world that you think is truly worth something. Don't be afraid to charge for your work, but put a price on it that you think is fair. आपको अगर कुछ काम के लिए आप कुछ ले रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं, आप कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट, आप यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो वर्थ है उस प्राइस के, राइट। और आपको प्राइस रखते टाइम, आप प्राइस मांगते टाइम ये ज़रूर ध्यान देना है कि उसकी प्राइस जो है वो फेयर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी प्राइस आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं और उसका वो वर्थ ना हो। सेकेंड है कीप अ मेलिंग लिस्ट। नाउ if you do not have anything to sell right now, you should always be collecting emails from people who come across your work and want to stay in touch. आपको लोगों से ईमेल लेने हैं, और लोग जिनसे भी आप टच में रहना चाहते हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं। क्यों? ऑथर इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो लोग ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो ईमेल के थ्रू $multi-million का बिजनेस रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉडल बहुत सिंपल है। वो कुछ ऐसा, दे गिव अवे ग्रेट स्टफ ऑन देयर साइट। वो अपनी साइट पे बहुत अच्छा, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें फ्री में देते हैं लोगों को। लोग वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालते हैं और वहाँ से उनको ईमेल आईडी मिलती है, और फिर वो कुछ वैल्यूएबल चीज़ें उनके मेल पर सेंड करते हैं और सेल करते हैं। एंड ये जो मॉडल है बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है। तो आप मेलिंग लिस्ट बिल्ड करिए जिससे कि आप लोगों के सामने आ सकें, अपनी चीज़ों को सेल कर सकें। मेक मोर वर्क फॉर योर सेल्फ। हियर्स वॉल्ट डिज्नी सेज
कि वी डू नॉट मेक मूवीज़ टू मेक मनी, वी मेक मनी टू मेक मोर मूवीज़। वो पैसा इसलिए कमाते हैं कि और ज़्यादा मूवीज़ बना सकें, क्योंकि उनको मूवी बनाना पसंद है, वो उनका काम है। बी एम्बिशियस, कीप योर सेल्फ बिजी, थिंक बिगर, expand your audience, don't hubble yourself in the name of keeping it real or not selling out. Try new things. If an opportunity comes along that will allow you to do more of the kind of work you want to do, say yes. If an opportunity comes along that would mean more money but less of the kind of work you want to do, say no. अगर कोई आपके सामने ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है और वो आपकी पसंद का काम है, तो आपको उसको हाँ बोलिए। और आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है और वो काम ऐसा है जो आप नहीं करना चाहते हैं या आपकी पसंद का काम नहीं है, तो उसको नो बोलिए, क्योंकि आपको खुद के लिए काम करना है। मेक मोर वर्क फॉर योर सेल्फ, आपको खुद के लिए काम करना है, खुद की पसंद का काम करना है। सो दिस इज़ हाउ यू ग्रो। नाउ पे इट फॉरवर्ड, इट मीन्स कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, व्हेन यू हैव सक्सेस, it's important to use any dog, clout or platform you have acquired to help along the work of the people who have helped you get to where you are. कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको जिस भी आप स्टेज पर हैं वहाँ तक लेकर आए हैं, तो उनकी हेल्प करिए। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पर वो लोग आ सकें और आगे बढ़ सकें। एक्सटॉल योर टीचर्स, आप टीचर्स की प्रशंसा करिए। योर मेंटर्स की, जो आपके हीरोज़ हैं, उनकी इन्फ्लुएंसेस, योर पीयर्स एंड योर फैंस, गिव देम अ चांस टू शेयर देयर ओन। और उनका प्रेस करिए, उनके बारे में बताइए, उनको चांस दीजिए, उनको खुद को आगे बढ़ने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, जिससे कि वो काम को शेयर कर सकें और लोगों के सामने आ सकें। प्लेटफॉर्म दीजिए उनको। यू शुड हैव टू बी जनरस एज यू कैन बट सेल्फिश इनफ टू गेट योर वर्क डन। आपको लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है, जनरसली काम करना है दूसरों लोगों के लिए, लेकिन खुद का काम भी करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप खुद का काम छोड़ दें और दूसरों के काम करें। आपको खुद पे भी ध्यान देना है। सेल आउट का मतलब है कि सेल करने से रिलेटेड चीज़ें, ये हमने इस चैप्टर में देखी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है स्टिक अराउंड। इसमें 4th सब चैप्टर है डोंट क्विट योर शो। नाउ ऑथर सेज कि हर जगह अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, हर करियर में कभी अप्स एंड आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी आप बुरा परफॉर्म करेंगे। बट अगर आप एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं अपने करियर में, तो एक्टर ऑर्सन वेल्स ने कहा था कि वो डिपेंड करेगा कि आप अपनी स्टोरी को कहाँ ख़त्म करते हैं। आप अगर हैप्पी एंडिंग चाहते हैं तो आप हैप्पी एंडिंग तक अपनी स्टोरी ख़त्म मत करिए, तो आप हैप्पी एंडिंग तो पा लेंगे। तो आपको अपने शो को क्विट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है चेन स्मोक। अब इट मीन्स कि ऑथर बता रहे हैं कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ काम सक्सेसफुल होंगे और कुछ आपके फेल होंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको हमेशा पूछते जाना है कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब आगे क्या करें, अब आगे कैसे आगे ग्रो करें, कैसे काम को बढ़ाएं। एंड जब आप आगे चीज़ों को कभी सक्सेस मिली तब भी आपको व्हाट नेक्स्ट पूछना है कि आप क्या कर सकते हैं। फेलियर मिली तब भी आपको पूछना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि फेलियर और सक्सेस तो चलता ही रहेगा। गो अवे सो यू कैन कम बैक। नाउ ऑथर सेज कि आप सैबेटिकल का यूज़ कर सकते हैं। सैबेटिकल मतलब कुछ दिनों के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं। और चेन स्मोकिंग इज़ अ गुड वे टू कीप गोइंग, अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का। बट एट सम पॉइंट यू बर्न आउट एंड नीड टू गो लुकिंग फॉर अ मैच। द बेस्ट टाइम टू फाइंड वन इज़ वाइल टेकिंग अ सैबेटिकल। आप सैबेटिकल ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, जिससे कि फिर आप थोड़ा रिफ्रेश होकर, फ्रेश होकर दोबारा काम पर आ सकें और नई एनर्जी के साथ काम कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर है बिगिन अगेन, सब चैप्टर है, स्टिक अराउंड का सब चैप्टर है। डोंट थिंक ऑफ इट एज स्टार्टिंग ओवर, थिंक ऑफ इट एज बिगिनिंग अगेन। सो गो बैक टू चैप्टर 1 लिटरली एंड बिकम एन एमेच्योर। आप फिर से शुरू करिए, फिर से एमेच्योर बनिए, कुछ नए ढूंढने की कोशिश करिए। लुक फॉर समथिंग न्यू एंड व्हेन यू फाइंड इट डेडिकेट योरसेल्फ टू लर्निंग इट। कुछ नया फाइंड करिए, अपने आप को डेडिकेट करिए उस चीज़ को सीखने के लिए। ओपन में लोगों के साथ सीखिए, शेयर करिए।
document your progress and share as you go so that others can learn along with you. जब आप कुछ नया सीख रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट बनाइए, लोग साथ में शेयर करिए, जैसे कि लोग आप की प्रोग्रेस से सीख सकें कि आप कैसे काम कर रहे हैं. शो योर वर्क, अपना काम दिखाइए. एंड व्हेन द राइट पीपल शो अप, पे क्लोज अटेंशन टू देम बिकॉज दे विल हैव अ लॉट ऑफ टू शो यू. जब लोग आपके सामने अच्छे लोग आते हैं तो उन पे क्लोज अटेंशन दीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगे. सो ये थी शो योर वर्क की समरी. मैं लास्ट में इसको क्विकली एक समराइज कर देता हूँ हर चैप्टर को ऊपर से कि क्या था. न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग में था कि एक नया काम करने का तरीका, अपने आप के काम को शो करने का तरीका. यू डोंट हैव टू बी ए जीनियस में था कि आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है कोई भी काम करने के लिए. थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट में था कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रोसेस को सामने लाना है. लोगों के फाइनल प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो भी लेकर आना है, लेकिन प्रोसेस के बारे में भी सोचना है. शेयर समथिंग स्मॉल एवरीडे, आपको हर रोज कुछ ना कुछ लोगों के सामने लाना है, शेयर करना है. ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, आपको जो भी आपकी क्यूरियोसिटीज़ हैं, जो भी आपको होर्डर नहीं बनना है, लोगों के सामने शेयर करना है. जो भी आप चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, वो टेल गुड स्टोरीज, अच्छी कहानियाँ बतानी है आपकी अपने बारे में, अपने काम के बारे में, जिससे कि आप अच्छे से कनेक्ट कर सके लोगों से. टीच वॉट यू नो, आपने सीक्रेट्स शेयर करने हैं लोगों के सामने. डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम, आपको ह्यूमन स्पैम नहीं बनना है. आपको लोगों को सपोर्ट करना है, आपको लोगों को नोटिस करना है. पहले फैन बनना है, उसके बाद आप फैन बन सकते हैं. लर्न टू टेक अ पंच, क्रिटिसिज्म कैसे लेते हैं वो सीखना है. सेल आउट, हमें खुद के काम को कैसे सेल करना है वो सीखना है. एंड स्टिक अराउंड, मतलब अगर आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है और आपके काम को आप नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जा सकते हैं, और दोबारा शुरू कैसे कर सकते हैं काम को, ये चीज़ें इसमें बताई हैं. सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.